हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं कि बात करेंगे पीएसयू बैंक्स की। बैंक्स और फिर कैटेगराइज कर रहे हैं हम प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, और हम बात करेंगे पीएसयू बैंक्स की। प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो आप देखोगे, स्टॉक मार्केट में प्राइस एक्शन को समझोगे और डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे तैयार होती हैं। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन के लिए आपके लिए ऑलरेडी ये सीरीज है, देखें समझे सीखें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, अटैक एट द रेट 200, अलग अलग टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, ये अटैक एट द रेट 200 बहुत इंपॉर्टेंट। आज पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ इंडिया की चर्चा करेंगे, साथ में इंडियन बैंक की चर्चा करेंगे, दो बैंक के स्टॉक्स की चर्चा करेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपके सामने बैंक ऑफ इंडिया की चर्चा करूंगा। बैंक ऑफ इंडिया के प्राइस सेक्शन पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए, पिछले साल जब पीएसयू बैंक रडार में आए थे, बहुत ही बेहतरीन रैलीज पीएसयू बैंक ने दी थी और बैंक ऑफ इंडिया 50 के लेवल से सीधे 100 के लेवल पे चला गया था। ठीक है, अच्छी बात है, रैली आई, बढ़िया। लेकिन उसके बाद इस बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बेहतरीन करेक्शन दी। देख रहे हो पार्ट को, 1 2 3 4, और बहुत ही बेहतरीन करेक्शन में इसीलिए कह रहा हूं। तो देखिए, बार बार रिजेक्शन हुआ और यहाँ पे अब ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब भी हम कहीं पे अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे होते हैं, मतलब बाइंग एंट्री का एरिया ढूंढ रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम हम आपको बार बार कहते हैं कि प्राइस 200 एसएमए से ज़्यादा दूर ना हो। जितना पास होगा, साइकिल स्टार्ट हो रही होगी, उतना बढ़िया होगा। थोड़ी देर के लिए बेरिश साइकिल बनी, लेकिन वापस बुलिश साइकिल होके ये लेवल था 80 से 82 का, 80 से 82 का लेवल, और टारगेट जोन था 102 के आसपास का। बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले बेहतरीन मूवमेंट दिया और बहुत ही जल्द अपनी इस टारगेट एरिया को ध्वस्त किया। देख रहे हो क्या लेवल है ये और क्या रैली है। ऑलमोस्ट 30% के आसपास की ये रैली आपको देखने को मिली बैंक ऑफ इंडिया में। ये सिचुएशन देखिए, अब आप रिलेट करोगे। मैंने यहाँ पे क्या लाइंस ड्रॉ करी, जस्ट एक इन पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी। रिजेक्शन दिखाया 1 2 3 4, और उसके बाद कंसोलिडेशन दिखाया, साइकिल दिखाया, और यहाँ पे बॉटम पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और कोई कोई नई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक करेक्शन के लिए लाइन ड्रॉ करी। और एट पीक ऑल टाइम हाई जो 103 104 के आसपास का ये पीक है, ये टारगेट एरिया। अब इसको देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यही लाइंस आपके सामने जुलाई 19 यानी कि आज से ठीक 2 महीने पहले आई थी। 82 83 क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, देख रहे हो। आपको कि वह टारगेट जोन आप देखिए, बिल्कुल यही इस जोन के पास सेट किया हुआ है। अमेजिंग है कि नहीं है? ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, बैंक स्टॉक्स का ये वीडियो है, यहीं पे चर्चा की है। और इसी में ठीक एग्जाम्पल हमने लिया था इंडियन बैंक का, जिसमें आपको एग्जाम्पल लिया था, उसको समझाया गया था कि किस तरीके से इंडियन बैंक में आप सिचुएशन को देख रहे हो। तो चलिए इंडियन बैंक की तरफ चलते हैं। लेकिन इस बैंक ऑफ इंडिया से आप क्या सीखे, देखिए रिस्क कितना है। 80 82, अगर मैं डीप स्टॉप लॉस को देखूँ तो 70 के आसपास का, मतलब 12 पॉइंट के आसपास का लॉस आपको देखने को मिल रहा है और 24 पॉइंट के आसपास का गेन। आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे देखना। ये चीजें स्टार्ट हो रही थी वीकली पे, एक पॉजिटिव साइकिल थी, बस यही कारण था ये स्टॉक सामने आया। लास्ट टाइम पे जब लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में वो रैली स्टार्ट हुई थी, वो आपने देखी, उनकी चर्चा हमने बहुत डिटेल में करी थी। अब चलते हैं इंडियन बैंक को। इंडियन बैंक आप देख रहे होंगे कि 400 के 418 का प्राइस इसने टच कर लिया और 50,000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। 8 का पी रेशियो अभी भी इसका है, बैंक ऑफ इंडिया का 9 का पी रेशियो है। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा, देखिए आप गवर्नमेंट की तारीफ करें या ना करें, लेकिन पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बैंक को किस तरीके से गालियां दी जाती थी। मतलब सीधे सीधे ये मान के चलिए, बड़े बड़े लॉसेस, इवन स्टॉक मार्केट में भी गवर्नमेंट बैंक्स को किस तरीके से समझा जाता था, पीएसयू बैंक्स को। अगर आप किसी से ये कह लेते कि पीएसयू बैंक्स का स्टॉक उठा लीजिए, तो कोई भी आपको सीधे सीधे कहेगा पीएसयू सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ना भाई ना। लेकिन जब यहाँ पे क्लियरिंग हुई, क्लियरिंग मतलब मर्जिंग हुआ बैंक का, पुराने बैंक इनमें जो भी यहाँ पे एनपीए थे उन पर सुधार देखने को मिला, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पीएसयू बैंक्स थे उनको क्लोज किया गया, मर्ज किया गया, तो काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला, जिनका सीधे सीधे फायदा आप देख रहे हो। अब देखिए इंडियन बैंक को देखना, इंडियन बैंक के शेयर को देखिए। इंडियन बैंक का शेयर जो है 2020 का लो था इसका 40 का, और अभी के टाइम पे ये है 400 का, 10 गुना का राइज हो चुका है इस लेवल से। लेकिन हमने ये स्टॉक बॉटम पे नहीं, बल्कि जब वीकली की साइकिल स्टार्ट हो रही थी,
अब ध्यान देना, वीकली इसकी साइकिल कब स्टार्ट हो रही थी, ये पॉजिटिव साइकिल यानी कि 170 के आसपास की। ये स्टॉक तब हमारी रडार में आया था, क्यों, वही लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के कारण। 170, 180, 90 बहुत सारी वीडियोज हमने यहाँ पे आपके लिए क्रिएट की थी। और सबसे पहले टारगेट था ये लेवल का, दूसरा टारगेट था ये 300 उसका, और फाइनल टारगेट था 400 की रेंज का, टारगेट 400। तो ये स्टॉक ने अपने पाथ को बखूबी, मैं कहूँगा अपनी पाथ की तरफ गया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस को फॉलो किया। इंडियन बैंक, अब ध्यान से देखना, मैं आपको इंडियन बैंक का चार्ट दिखाऊंगा, आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। ये देखिए इंडियन बैंक का ये 169 का प्राइस है और ये स्टॉक आपके सामने जुलाई 14 2022 यानी कि एक साल सवा साल पुराना है। बैंक स्टॉक, सरकारी बैंक प्राइवेट होंगे तो स्टॉक पे नज़र होगी। अब लेवल देखना, सबसे पहले क्या है 280 तक का लेवल, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर 350 के आसपास का लेवल, फिर 400 के आसपास का लेवल। अब इंडियन बैंक के प्राइस को आप देखना, ये है 169 का प्राइस, सबसे पहले 280 तक का लेवल, क्यों ये लेवल, क्यों, आप देखिए प्राइस सेक्शन को देखना, यही लेवल तो था। फिर उसके बाद 350 का लेवल, कौन सा लेवल है, ये लेवल है। फिर उसके बाद 420 का लेवल, देख रहे हो इस पार्ट को। अब ये वहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर लॉग चार्ट हटा दूँ तो देखिए यही तो वो प्राइस एक्शन है, और बिल्कुल पाथ को ऐसे उसने फॉलो किया है और सीधे सीधे अपने पूरे फाइनल एरिया की तरफ पहुंचा है इंडियन बैंक। अब इसी को देखिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे आपको, डेली पे। जैसे हम बार बार कहते हैं कि एंट्री की सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आती है जुलाई 14 के डेट को, अगर मैं देखूं जुलाई 13, 14, ये लेवल है देखिए 169 के आसपास का। तो यहाँ पे अभी इंडियन बैंक को आप देखिए और इस पॉइंट को देखिए, 200 SMA को देखिए, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है वो क्लोज टू द मूविंग एवरेज है। सो क्लोज टू द मूविंग एवरेज, अगर ये अपॉर्चुनिटी की भी अगर बात करो तो क्लोज टू 200 SMA। तो हमेशा जैसे जैसे 200 SMA से दूरी बढ़ती जाती है, अगर मैं कहूँगा मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो मैं जिस प्रिंसिपल के हिसाब से हम आपके लिए वीडियोज क्रिएट करते हैं, उस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये चीज़ हमारे लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, नो है, स्ट्रॉन्ग नो है इस एरिया पे। ये एरिया में क्लोज टू द मूविंग एवरेज एंट्री के लिए हमारे लिए सबसे सेफ सिचुएशन है, ये नो और ये यस। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी और क्या है, प्रोबेबिलिटी के और लो रिस्क, मोमेंटम, ये सारी चीजें यहाँ पे एक साथ देखा जाता है और समझा जाता है। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग नो, स्ट्रॉन्ग यस। इसीलिए आपको हमेशा हम कहते हैं कि भी अब आपके लिए एक होमवर्क दिया जाएगा। देखिए अब हमेशा ये देखिए, जब भी डेली टाइम फ्रेम में हम आपको, जब भी हम बड़े टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम की साइकिल के बेसिस पे बात करते हैं। तो अब आप स्टॉक्स देखिए, कोई भी सेक्टर के कोई भी स्टॉक देख लीजिए, लेकिन उनमें ये देखना कि आपका जो प्राइस है वो साइकिल जस्ट स्टार्ट हो रही है और प्राइस 200 SMA से दूर नहीं गया है, पॉजिटिविटी में है, ये देखना है। बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन है और छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक साइकिल स्टार्ट हो रही है, ज़्यादा दूर नहीं गया, यानी कि भी 200 SMA से बहुत दूरी बना ली, ये नहीं, 200 SMA के क्लोज है, ये सारी चीज़ें क्लोज है। ऐसे स्टॉक्स कमेंट के थ्रू जरूर करना, बताना, और हम आपके लिए उनके ऊपर डिटेल वीडियोज़ क्रिएट करेंगे कि हाँ किस तरीके की वहाँ पे ऑल टाइम फ्रेम किस तरीके से अलाइन हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, और होमवर्क जरूर ये करें, और साथ के साथ देखिए प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन की सीरीज तो ये आपके पास है, लेकिन ये तब तक कुछ नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आप प्रैक्टिस करने लगे तो आप इसको, मैं कहूँगा इसी को सब कुछ समझने लग जाओगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।